नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तानी में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता का नाम सीताम्मा था। वह अपने माता पिता की 6 संतानों में से चौथे थे। राधाकृष्णन का परिवार आंध्र प्रदेश के सर्वपल्ली गांव का रहने वाला था। उनके पिता एक गरीब ब्राह्मण थे और राजस्व विभाग में काम करते थे। राधाकृष्णन का विवाह 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन सिवाकामू से हुआ था। उनके 6 बच्चे थे, 5 बेटियां और एक बेटा, सर्वपल्ली गोपाल, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने अपने पिता की जीवनी राधाकृष्णन ए बायोग्राफी और जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी भी लिखी। राधाकृष्णन की पत्नी सिवाकामू ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन तेलुगु भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। 1946 से 1951 तक राधाकृष्णन ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वे 1947 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। 1949 में उन्हें सोवियत संघ में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया, जहां वे 1952 तक रहे। 1952 से 1962 तक वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। 1962 से 1967 तक वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। एक राष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। राधाकृष्णन ने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और बाद में कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में काम किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेलिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। उनके दार्शनिक और बौद्धिक प्रयासों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। राधाकृष्णन को अप्रैल 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग में नियुक्त किया गया। 1918 में उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने मैसूर के महाराजा कॉलेज में पढ़ाया। महाराजा कॉलेज में रहते हुए उन्होंने द क्वेस्ट, जर्नल ऑफ फिलॉसफी और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए कई लेख लिखे। उन्होंने अपना पहला उपन्यास रवींद्रनाथ टैगोर का दर्शन भी पूरा किया। 1920 में उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पररी फिलॉसफी प्रकाशित की। जून 1926 में उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर यूनिवर्सिटी कांग्रेस में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और सितंबर 1926 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। 1931 से 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1931 से 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। राधाकृष्णन ने शिक्षा को समाज के परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। राधाकृष्णन ने भारतीय संस्कृति और दर्शन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। उनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और प्रगति का एक शक्तिशाली साधन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में राधाकृष्णन की भारतीय राजनीति के साथ साथ विदेशी मामलों में भी भागीदारी बढ़ी। राधाकृष्णन भारत की स्वतंत्रता के बाद 2 वर्षों तक भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। 1952 में राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति चुने गए तथा 1962 में वे देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। 1967 में राधाकृष्णन ने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष मद्रास के मायलापुर में अपने द्वारा डिजाइन किए गए घर में बिताए। राधाकृष्णन को 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1931 में शिक्षा के क्षेत्र में
उनकी सेवाओं के लिए किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी। उन्हें 1954 में जर्मनी द्वारा विज्ञान और कला के लिए पॉल ले मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1954 में मैक्सिको द्वारा ऑर्डर ऑफ द एज़टेक ईगल के सैश फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1963 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट की सदस्यता से सम्मानित किया गया था। उन्हें रिकॉर्ड 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। साहित्य के लिए 16 बार और शांति के लिए 11 बार। 1938 में उन्हें ब्रिटिश अकादमी का फेलो चुना गया। उन्हें 1961 में जर्मन पुस्तक व्यापार का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1968 में वे साहित्य अकादमी फेलोशिप पाने वाले पहले व्यक्ति थे, जो साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेखक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 1962 से भारत में 5 सितंबर को राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो राधाकृष्णन की इस मान्यता के कारण है कि शिक्षकों को विश्व में सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क होना चाहिए। राधाकृष्णन द्वारा लिखित पहली पुस्तक वर्ष 1918 में रवींद्रनाथ टैगोर के दर्शन पर आधारित थी। उनकी दूसरी पुस्तक 1923 में इंडियन फिलॉसफी नाम से प्रकाशित हुई। उन्होंने वर्ष 1939 में ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट नाम से अपनी छठी पुस्तक प्रकाशित की। धर्म और समाज 1947 में 7वीं पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। 1948 में भगवद गीता, एक परिचयात्मक निबंध, संस्कृत पाठ, अंग्रेजी अनुवाद और नोट्स के साथ प्रकाशित हुई। 1950 में उनकी पुस्तक धम्मपद प्रकाशित हुई। उनकी 10वीं पुस्तक द प्रिंसिपल उपनिषदस 1953 में प्रकाशित हुई। रिकवरी ऑफ फेथ 1956 में प्रकाशित हुई थी। 12वीं पुस्तक 1957 में प्रकाशित ए सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी थी। ब्रह्मा सूत्र, आध्यात्मिक जीवन का दर्शन 1959 में प्रकाशित हुआ था। उनकी अंतिम पुस्तक रिलीजन, साइंस एंड कल्चर 1968 में प्रकाशित हुई। राधाकृष्णन को 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1931 में शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी। उन्हें 1954 में जर्मनी द्वारा विज्ञान और कला के लिए पॉल ले मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1961 में जर्मन पुस्तक व्यापार का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 1975 में उन्हें अहिंसा को बढ़ावा देने तथा ईश्वर के एक सामान्य सत्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सभी लोगों के लिए करुणा और ज्ञान शामिल था। राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। जीवनी के इस भाग का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही महान व्यक्तियों की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय विज्ञान।